शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्डर शेन और एल्डर लियो तान्यू के सामने घुटनों के बल बैठकर उसको थैंक यू बोल रहे थे। वो कहते हैं कि मिस बिनकिन की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर तान्यू कहता है कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अब आप सब खड़े हो सकते हो। तभी उन दोनों की नजर चीफ टैंग की तरफ जाती है और जब वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर चीफ टैंग भी आई है तो फिर वो उनसे कहने लगते हैं कि आपको यहाँ पर देखकर हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। इमॉर्टल सेक्ट के चीफ से मिलना हमारे लिए सच में बहुत बड़ी बात है। जिसके जवाब में वो कहती है कि आप लोगों को इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आप लोग नॉर्मली भी मुझसे बात कर सकते हो। तो फिर वो दोनों एल्डर कहने लगते हैं कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों यहाँ पर उनके साथ एल्डर डी भी आ चुके थे। जिसके बाद फिर वहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि तान्यू मिस बिनकिन को अपने गोद में उठाकर उनको उनके कमरे तक पहुँचाने आता है। और जब तान्यू उसको बेड में लिटाने के बाद वहाँ से जाने लगता है तो फिर मिस बिनकिन तान्यू का हाथ पकड़ देती है और कहती है कि मास्टर आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं चाहती हूँ कि आप अभी मेरे पास रहे, मुझे कंपनी दें। जिस पर तान्यू कहता है कि हाँ ये बात मैं जानता हूँ कि तुम अभी मुझे जाने देना नहीं चाहती हो, लेकिन अभी मुझे चीफ टैंग को भी कमरे में पहुँचाना होगा और मुझे उससे कुछ जरूरी काम भी है, इसलिए मैं अभी उसको पहुँचा कर आता हूँ, जिसके बाद फिर मैं वापस तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। अब ये सुनकर मिस किन तान्यू की बात मान जाती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि तान्यू चीफ टैंग को भी उनके कमरे में पहुँचा दिया था और इसके लिए चीफ टैंग तान्यू को थैंक्स भी कहती है। लेकिन यहाँ पर तान्यू उससे कहता है कि मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके जगह तुम मेरे लिए मिस बिनकिन का ध्यान रख सकती हो। जिसके जवाब में चीफ टैंग कहने लगती है कि आपने मेरी जान बचाई है और आपका यह एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी और इस बात का मैं आपको वादा देती हूँ कि मैं फ्यूचर में हमेशा मिस किन का ध्यान रखूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। जिसके बाद फिर तान्यू कहता है कि अब से तुम्हें लो यी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। जिस पर चीफ टैंग कहती है कि लो यी इस बात पर रिलाई करता है कि उसके मास्टर होली सेक्ट पिल फैक्शन की चीफ हैं और इसीलिए मैंने यहाँ आने से पहले अपने होली सेक्ट पिल फैक्शन के पोजीशन को चैन सुया को दे दिया है क्योंकि मुझे इस बारे में अच्छे से पता था। जिस पर तान्यू कहता है कि अगर तुम्हें ये बात पता है तब तो बड़ी अच्छी बात है, अभी तुम थोड़ी देर अच्छे से आराम कर लो, मैं अभी जाता हूँ मिस बिनकिन को देखने के लिए। जिसके बाद फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि तान्यू मिस बिनकिन के कमरे में दोबारा से आ रहा था और यहाँ पर एल्डर शेन और एल्डर लियू पहले से मौजूद थे जो कि तान्यू को देखकर उसके सामने सर झुकाकर उसको रिस्पेक्ट दे रहे थे। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही तान्यू मिस बिनकिन के पास जाकर बैठता है, मिस किन उसको देखकर इमोशनल हो जाती है और फिर उससे गले लगकर कहने लगती है कि मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। जिस पर तान्यू कहता है कि अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं अब यहाँ आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तभी मिस किन कहने लगती है कि मैं तो सोच रही थी कि अब इस बार मैं पक्का मरने वाली हूँ क्योंकि वहाँ से मुझे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। और फिर वो अपने मास्टर से पूछने लगती है कि मास्टर आप इतने सालों से कहाँ पर थे, क्या आपको इन सालों में मेरी याद कभी भी नहीं आई, क्या आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, और अब जबकि मैं सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी तब आकर आपने मुझे बचाया। जिस पर तान्यू कहता है कि नादान लड़की, मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं और इसीलिए मैं नहीं आ पा रहा था, लेकिन सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो क्योंकि तुम अभी बहुत ही ज्यादा वीक हो गई हो और अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। अभी तुम्हें एक अच्छी नींद लेनी चाहिए जिससे तुम्हारी बॉडी जल्द से जल्द रिकवर हो सके। जिसके जवाब में मिस किन कहती है कि आपकी बात मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, लेकिन जब मैं सोकर दोबारा वापस उठूंगी तब आप मेरे पास नहीं होंगे और पता नहीं मैं आपको दोबारा कब देख पाऊंगी, इसलिए जब तक आप यहाँ पर हो मैं आपके साथ वो समय बिताना चाहती हूँ। तो फिर तान्यू कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हो तब तक मैं यहीं पर रहूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा। जिस पर मिस किन बोलती है कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। अब ये सुनकर तान्यू हंसने लगता है और कहता है कि भला मैं तुमसे क्यों झूठ बोलने लगा। जिसके बाद फिर तान्यू एल्डर लियू से कहता है कि जल्दी से जाकर तुम इस पैलेस की नर्स को यहाँ पर बुला के लाओ ताकि वो मिस किन के बॉडी पर मलहम लगा सके क्योंकि इसके घाव अगर ज्यादा देर तक खुले रहे तो इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये सुनते ही एल्डर लियू तुरंत वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि तान्यू मिस किन को लेटा देता है और फिर उसे सोने के लिए कहता है और क्योंकि मिस किन बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी इसलिए वो जैसे ही लेटती है उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ